हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है कि इस बार भी आपके जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने वाले हैं ओबीई मोड से। तो आज आपके लिए 13 मार्च को एक मॉक टेस्ट रखा गया है जो आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन होगा, जिस ताकि आप ये फैमिलियर हो सके कि आपने जो क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ से डाउनलोड करना है और अपनी आंसर शीट्स को कैसे अपलोड करना है। तो उसके लिए एक मॉक टेस्ट रखा गया है। उस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ओबीई रजिस्टर पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना होगा खुद को उस पोर्टल पर। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आपने रजिस्टर कैसे करना है। तो आप यूट्यूब पे गूगल पे जाएंगे और आप वहाँ पे लिखेंगे ओबीई। तो देखिए पोर्टल अपने आप आ गया है। तो ओबीई पोर्टल जैसे ही आप लिखेंगे तो आपका ये वाली साइट जो है वो ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपको लिख रहा है कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है या क्या करना है। तो मैं पहले ओबीई ओपन करके दिखाती हूँ। तो देखिए अगर तो आपने ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है तो आपको सीधा यहाँ पे एग्जामिनेशन रोल नंबर डालना है और नीचे पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। तो बट लेकिन अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू यूज़ देयर ओन मोबाइल फ़ोन एंड ईमेल एड्रेस डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको खुद का मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है और खुद का ही ईमेल एड्रेस डालना है। तो आप किसी और का अकाउंट या किसी और का ईमेल एड्रेस नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जो भी फ्यूचर में इन्फॉर्मेशन होगी वो आप ही के अकाउंट पे आएगी। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे सबसे पहले आपको मोड फिल करना है। तो आपका मोड कौन सा है, तो क्योंकि सीबीएसईएस हो गया है सबके लिए ही, तो आपने सेमेस्टर फिल करना है। उसके बाद नीचे आपसे पूछा है सिलेक्ट प्रोग्राम, तो कौन सा प्रोग्राम है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो बीकॉम का है, तो हम बीकॉम प्रोग्राम डाल देते हैं। लेकिन ये वाला प्रोग्राम आपका नहीं है। जो एनसी वेब वाले हैं उनके लिए वो 503 का कोड रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बीकॉम ऑनर्स एंड प्रोग्राम था यूजी वाला, लेकिन आपने ये वाला नहीं डालना। एक बार आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल करते हुए तो आपको 503 का एक कोड दिखेगा, आपने वो वाला डालना है बीकॉम प्रोग्राम। तो सीबीसीएस वाला आपने डालना है बीकॉम प्रोग्राम। उसके बाद यहाँ पे आपने नाम लिखना है वो वाला जो आपके एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड पे है। तो जो स्पेलिंग है जो नाम है आपने वही यहाँ पे डालना है, नहीं तो कंप्यूटर आपकी डिटेल्स नहीं उठाएगा। तो यहाँ पे आपने सेम नेम डालना है। एग्ज़ाम का रोल नंबर आपको मिल चुका होगा, एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, तो वहाँ से आपने अपना एग्ज़ाम का रोल नंबर डालना है। उसके बाद कैप्चा डाल के आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा है कि मेल सेंट सक्सेसफुली टू योर रजिस्टर्ड ईमेल। तो देखिए जो मेल आपने दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आया है, उसी मेल पे आपको एक ओटीपी सेंड किया गया है। उस ओटीपी को आपने यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे लिखा है एंटर वन टाइम पासवर्ड सेंड टू योर ईमेल या मोबाइल। तो आपकी ईमेल पे जो ओटीपी आया है वो आपने वहां से लेके यहाँ पे फिल कर देना है और सबमिट का बटन प्रेस कर देना है। सबमिट का बटन प्रेस करते ही आपके पास दूसरी स्क्रीन ओपन हो जाएगी और जहाँ पे आपका यूजर नेम लिखा है तो ये ऑटोमेटिकली पीछे से आपके लिए यूजर नेम आया है, तो आपको इसे कहीं पे नोट डाउन कर लेना है। और इस यूजर नेम के नीचे लिखा है पासवर्ड। तो यहाँ पे आपने एक पासवर्ड सेट करना है। तो ट्राई की जो पासवर्ड हो बहुत ईजी रखें आप लोग ताकि भूले नहीं, और इसे प्लीज एक पेपर पेन पे लिख लेना पासवर्ड को, ताकि फ्यूचर में आपको कंफ्यूजन ना रहे कि कैपिटल में था स्मॉल में था जैसे भी लिखा था। एंड उसके बाद नीचे कंफर्म पासवर्ड है, तो कंफर्म करना है सेम पासवर्ड। तो प्लीज दोनों चीजें आप साथ में कहीं लिख के फिर आप सबमिट का बटन जो है वो सबमिट का बटन प्रेस करना है। और बटन प्रेस करते ही आपका जो फर्स्ट पेज था वो वापस से ओपन हो जाएगा जहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन था। एंड देखिए यहाँ पे अब आपने लॉगिन करने के लिए अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर फिल करना है, जो कि आपका यूज़र नेम भी होगा। और फिर जो अभी अभी आपने पासवर्ड बनाया था आपने वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है और कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है। कैप्चा फिल करते ही आपको लॉगिन पे प्रेस करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे करेंगे तो आपका अपना जो पेज है वो खुल जाएगा, जहाँ पे क्वेश्चन डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो आपकी सारी डिटेल्स वगैरह फिल होंगी कि आपका कौन सा कोर्स है, आपका क्या नाम है, आपका रोल नंबर वगैरह। और नीचे ऑप्शन होगा क्वेश्चन का और उसके सामने लिखा होगा डाउनलोड। तो जब तक 3 नहीं बजेंगे तब तक आपका जो टाइम है मॉक टेस्ट का वो स्टार्ट नहीं होगा, तब तक आपका क्वेश्चन डाउनलोड नहीं होगा। तो जैसे ही 3 बजेंगे आपका जो डाउनलोड वाला ऑप्शन होगा वो इनेबल हो जाएगा और वहाँ से आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है। अब आंसर्स लिखने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ से कुछ गाइडलाइंस आई है जो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप 1 है कि आपने खुद को रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि आप कर चुके हैं। तो आपने यहाँ पे देखना है कि दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे आपने पासवर्ड और एग्जामिनेशन रोल नंबर चाहिए होगा, जो कि आपके मॉक टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है।
नेक्स्ट स्टेप है ऑन द डेट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन। तो देखिए मॉक टेस्ट आप लोग आज दे देंगे एंड उसके बाद अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए क्या करना है कि आपका जो भी एग्जामिनेशन का टाइम होगा, जैसे आपका 2:30 का टाइम है, तो आपको आधा घंटा पहले अपना OB पोर्टल ओपन कर लेना है लॉगिन करके। तो 2:30 का आपका एग्ज़ाम है तो आपने 2 बजे तक अपने आप को लॉगिन करके रखना है। ऐसा नहीं है कि 2:30 बजे का पेपर है तो आप 2:30 बजे ही लॉगिन करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चाहे आप फ़ोन यूज़ करें, चाहे लैपटॉप या फिर आप डेस्कटॉप यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, आपने आधा घंटा पहले कम से कम आपने अपने आप को लॉगिन करके वहाँ पे रखना है और लॉगिन पासवर्ड डालता है। और जो भी जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट होगा, जब तक आपका मतलब आधा घंटे तक आप बैठे होंगे, तो वहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपकी आंसर शीट्स होंगी, आप एक पेपर के ऊपर अपनी डिटेल्स फिल कर लें। क्या डिटेल्स फिल करने हैं वो मैं भी आपको बताती हूँ। तो वो डिटेल्स फिल करके आप अपने पास रख सकते हैं, जैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो आपको यूज़ आएंगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि वंस द स्टूडेंट लॉगिन करेगा, तो आपका जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको उस पर लिखा रहेगा कि आपका कितना टाइम है क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग में। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में जैसे 10 मिनट है, 15 मिनट है या 2 मिनट है, तो वो साथ साथ आपको डिस्प्ले करता रहेगा। एक क्लॉक जो है वो चलती रहेगी वहाँ पर। एंड उसके बाद आपको सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो रीड करनी है। क्वेश्चन पेपर का डाउनलोड बटन तभी विजिबल होगा जैसे ही आपका एग्ज़ाम का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरे 2:30 बजे 2:30 पे आपका डाउनलोड का बटन जो है वो इनेबल हो जाएगा और आपने वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। उसके बाद है कि आपने जैसे ही डाउनलोड बटन पे प्रेस करेंगे आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद चाहे तो आप उसे अपने PDF फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं, नहीं तो आप उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो अगर आप खुद नहीं जा सकते तो आप किसी और को भेज सकते हैं कि मेरा लिए प्रिंट आउट ले आओ। तो इट्स बेटर कि आप टाइम वेस्ट ना करें, आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनमें खुद ही सॉल्व कर लें। उसके बाद है कि अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में, आप किसी वजह से डाउनलोड नहीं कर पा रहे और आपका टाइम जो है वो जा रहा है, तो इन दैट केस आपकी जो कॉलेज अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे एक नोडल ऑफिसर जो भी होगा, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर या मैम हमारा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा है, और वो आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको मेल कर देंगे आपकी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे। तो ये सिर्फ तभी होगा जब आपकी इमरजेंसी होगी, बिल्कुल भी क्वेश्चन पेपर नहीं डाउनलोड हो पा रहा है तो आपको ईमेल पे आपके क्वेश्चन भेज दिया जाएगा। उसके बाद है टाइम ट्रैकिंग। तो वैसे देखिए आपको पता है कि आपके जो क्वेश्चन करने के लिए टाइम आपको मिला है वो 3 आवर्स का टाइम है और एक्स्ट्रा 1 आवर दिया जा रहा है आपको ताकि आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड और आंसर शीट अपलोड कर सके। तो टोटल आपके पास 4 घंटे रहेंगे पूरे अपने आंसर शीट को फाइनली अपलोड करने के लिए। और जो स्टूडेंट जो है वो दिव्यांग है उनके लिए टोटल 6 घंटे का टाइम है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड एंड अपलोडिंग तक के लिए। और देखिए क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होने के बाद स्टूडेंट्स जो है वो स्टिपुलेटेड टाइम यानी कि 4 घंटे के अंदर अंदर उन्हें अपनी आंसर शीट्स अपलोड कर देनी है। तो क्वेश्चन आपको जो है वो 2:30 पे मिलेगा, तो आपको 6:30 तक मैक्सिमम टाइम है कि आपको अपनी आंसर शीट्स अपलोड कर देनी है। उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। और जो भी अगर आप नहीं कर पाते, अपनी आंसर शीट को अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगेन आप अपनी कॉलेज अथॉरिटीज़ की जो भी आपका नोडल ऑफिसर है या जिसको भी आप जानते हैं TIC वगैरह, तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हम आंसर शीट नहीं अपलोड कर पा रहे। तो जो भी आपकी ईमेल रजिस्टर्ड ID है वहाँ से आप उनको अपनी आंसर शीट मेल कर सकते हैं कि सर दीज आर माई आंसर शीट्स और मैं इनको अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद है आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर। अब देखिए आपने आंसर कैसे लिखना है। तो आपने A4 साइज़ की आंसर शीट यूज़ करनी है, वाइट पेपर, चाहे वो रूल भी हो सकती है प्लेन भी हो सकती है। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो रूल वाली आंसर शीट यूज़ करें जो लाइंस खिंची हुई होती है जिनके ऊपर, तो उसमें आंसर्स लिखने में बेटर रहता है। क्योंकि जब आप बिल्कुल वाइट शीट के ऊपर बिल्कुल प्लेन शीट पे आंसर करते हैं तो लिखते लिखते जो है हमारी लाइन स्टेडी हो जाती हैं। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो लाइन वाली यूज़ करें। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप रूल भी यूज़ कर सकते हैं और प्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन A4 साइज़ होने चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि हर आंसर से पहले आपको अपना नेम, प्रोग्राम नेम यानी कि जो BCom BA BSc है वो लिखना है, और आपका खुद का नाम, सेमेस्टर कौन सा सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, एग्जामिनेशन का रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, जो भी आपका पेपर होगा पेपर कोड आपको आपके क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगा। उसके बाद पेपर का टाइटल क्या है, तो जो भी आपका पेपर है जैसे बॉम है या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, EVS है, जो भी है आपने पूरा लिखना है। शॉर्ट में नहीं लिखना कि एंड है तो आपने उसको सिंबल बना दिया, तो प्लीज़ पूरा लिखना। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है और जो भी डेट है आपके एग्ज़ाम्स की वो लिखनी है। तो ये सारी जो है डिटेल आप एक पेपर पे एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही अपने पास लिख के रख लेना। ये नहीं है कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो एग्ज़ाम से पहले ही आप अपने पास से लिख के रख लें। आपको हर आंसर शीट से पहले ये वाला पेज अपलोड करना है। स्टूडेंट्स जो सेपरेट शीट्स, अब देखिए क्वेश्चन जो वहाँ पे होंगे आपके पास 6 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको कोई से भी 4 अटैम्प्ट करने होंगे। तो क्योंकि ये ऑनलाइन मोड है तो यहाँ पे पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। तो आपको टोटल 6 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको कोई से भी 4 अटैम्प्ट करने हैं 3 घंटे में।
तो देखिए ऑन एन एवरेज निकाले तो 45 मिनट्स आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा, यानी कि पौना घंटा आपको मिलेगा हर आंसर लिखने के लिए। और आपने हर आंसर को जो है वो शीट्स पे लिख के एक अलग से पीडीएफ बनाना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने आंसर्स लिख लिया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिया और आपने उसका पूरा आंसर लिख लिया। लिखने के बाद आप खुद भी जो है वो पीडीएफ बना सकते हैं, नहीं तो अगर आपके घर में कोई भाई बहन या मम्मी पापा जो भी उस टाइम अवेलेबल हो, आप उन्हें बता दें कि लोग देखो इसकी जो मैंने ये जो भी लिखा है इसकी जो है फ़ोटो खींच लो और उसको पीडीएफ में बना दो। तो आप एडोब स्कैन नाम की एक ऐप है वो यूज़ कर सकती हैं उसके लिए, वो बहुत बेस्ट ऐप है इसके लिए। तो डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो स्कैनिंग हो जाएगी, वो अल्टीमेटली आपके लिए पीडीएफ क्रिएट कर देगा। जैसे ही पीडीएफ को आप सेव करेंगे तो प्लीज़ आप उसे क्वेश्चन नंबर के हिसाब से सेव करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, या आप लिख सकते हैं आंसर 1, आंसर 2, ताकि जब आप अपलोड करें तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे कि मैंने ये कौन से वाला आंसर का पीडीएफ है। क्योंकि एक बार गलती हो गई तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। अगर आपने एक बार गलत क्वेश्चन या गलत आंसर अपलोड कर दिया तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप वो बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो पीडीएफ के टाइम पे ही जैसे ही आप उसको पीडीएफ बनाएंगे तो वहाँ पे रीनेम कर दें उसको, तो लिख दें आंसर 1, आंसर 3, आंसर 4 या आंसर 6, जो भी आपका आंसर है। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि मैम हमने फर्स्ट शीट के आगे फ्रंट पेज पे लिखा है तो क्या हम बैक पे भी लिख सकते हैं? तो देखिए आप चाहे तो फ्रंट पे लिखो चाहे बैक पे लिखो, आपने फ़ोटो क्लिक करना है। तो अगर आप फ़ोटो क्लिक करते टाइम ये ना हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है वो पीछे वाले पेज पे छपे। तो देख लेना कि आपका पीछे अगर वो प्रिंट नहीं हो रहा है तो आप दोनों साइड पे लिख सकते हैं अपना आंसर और उसे फ़ोटो खींच के ही आपको भेजना है। उसके बाद जो हर आंसर के लिए पीडीएफ बनाओगे वो 7 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे क्वेश्चन लिखा होगा क्वेश्चन 1, उसके आंसर सामने लिखा होगा अपलोड, क्वेश्चन 2 उसके सामने अपलोड, क्वेश्चन 3 उसके सामने अपलोड। तो आपने जो जो क्वेश्चन किए हैं उनके सामने वाला आंसर आपने अपलोड करना है। तो सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ अलग अलग बनाना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, हर क्वेश्चन के लिए अलग पीडीएफ बनेगा। और स्टार्टिंग में सबसे पहले आपने कौन सी शीट लगानी है जिसमें आपने अपनी नेम, रोल नंबर, एग्जामिनेशन वाला लिखा था, तो आपने सबसे पहले आपने इसकी फ़ोटो खींचनी है कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर रोल नंबर और ये सारी। उसके बाद जो आपका सेकंड पेज होगा वो आपकी आंसर का बिगिनिंग होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। उसके बाद आपकी जो फाइल का साइज़ है वो 7 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो भी आपके लिए पीडीएफ बना रहे हैं उन्हें बोल देना कि वो डिटेल्स में जाके देख लें कि इस फाइल का जो साइज़ है वो 7 MB से ज़्यादा नहीं है। नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी कन्वर्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारी ऐप्स होती हैं। तो आप उसे 7 MB तक ले आए अपनी फ़ाइल को। उसके बाद आंसर शीट को अपलोड करने के लिए आपको दोबारा से अपने एग्जामिनेशन पोर्टल पे जाके लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको अपलोड आंसर्स पे टैप करना है। जैसे ही आप वो सिलेक्ट करेंगे तो आपके आंसर्स जो है वो आपको अपलोडिंग के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद अगर आपने एक बार आंसर्स अपलोड कर दिए तो फ्यूचर में कोई चेंज नहीं होगा कि हमने जो था वो गलत जो है वो अपलोड कर दिया है। तो आपने सबमिट बटन नहीं प्रेस करना जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाते कि आपने आंसर सही अपलोड किए हैं। तो आपने हर आंसर को बहुत ध्यान से अपलोड करना है। ये गलत कर दोगे और उसके बाद आपने सबमिट बटन प्रेस कर दिया तो कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। तो पहले पूरा कंफर्म देख लें कि आपने आंसर 1, आंसर 2 के सामने ही अपलोड किया है ना, और जब बिल्कुल श्योर हो जाएं तभी जाके आप सबमिट का बटन प्रेस करें। जैसे आप सबमिट का बटन प्रेस करेंगे और कन्फर्मेशन कर देंगे तो आपको जो है कन्फर्मेशन मेल आएगा आपके ईमेल पर। तो जैसे आपको देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा, ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द आंसर शीट द स्टूडेंट्स विल बी नोटिफाइड वाया ईमेल या SMS। जैसे आपके आंसर शीट्स जो है वो अपलोड हो जाएंगी तो आपको एक मेल आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड मेल पर या फिर आपके फ़ोन नंबर पे कि ये आपका आंसर शीट्स जो है वो सबमिट हो गई हैं। तो इस तरीके से आपने एग्ज़ाम देना है। तो अगर आपको कोई क्वेरीज होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ध्यान रखना है कि जो BCom का कोड है वो गलत नहीं फिल करना। जो सबसे पहले ऊपर कोड दिया गया है वो है आपका जो एनुअल मोड था उसके लिए कोड दिया गया है, और जो नीचे कोड दिया गया है 503 वो CBCS के लिए दिया गया है। तो क्योंकि अब सबके लिए CBCS हो गया है तो इसलिए आपने 503 को चूज़ करना है। अगर आप BCom प्रोग्राम है तो आपको 503 चूज़ करना है, बाद में चेंज नहीं होगा। आई होप आपको आज सब कुछ क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।